उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2.5 बीघा खेत। पर रामप्रसाद का विश्वास बड़ा था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाता, बैलों को हल में जोड़ता और खेतों में उतर जाता। उसके माथे से बहता पसीना और उसके चेहरे पर झलकती मेहनत दोनों ही उसकी जिंदगी की पहचान थे। गांव के लोग अक्सर कहते, रामप्रसाद तेरी जमीन इतनी छोटी है, इससे क्या होगा, छोड़ शहर जा और कोई नौकरी कर ले। लेकिन रामप्रसाद हमेशा मुस्कुराकर कहता, मिट्टी मेरी माँ है, जो मिट्टी मुझे जन्म से पाल रही है, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। खेती मेरा धर्म है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई। जिन खेतों में हरी हरी फसलें लहराती थीं, वहां अब धूल उड़ने लगी। गांव के कई किसानों ने अपनी जमीन साहूकारों को बेच दी। कुछ ने शहर जाकर मजदूरी पकड़ ली। रामप्रसाद भी परेशान था। घर में अनाज खत्म हो चुका था। पत्नी सरला रोज रोती और कहती, कितनी मुश्किल हो रही है, बच्चों का पेट कैसे भरेगा, क्यों ना हम भी जमीन बेच दें। रामप्रसाद का दिल कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, नहीं सरला, किसान जमीन बेचेगा तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब तक सांसें चल रही हैं, मैं इस मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। रामप्रसाद ने गांव के पुराने कुएं को साफ किया और पानी निकालकर खेत में ले जाने का इंतजाम किया। दिन में खेत जोतता, रात को पानी खींचता। उसका शरीर थककर टूट जाता, लेकिन हौसला नहीं टूटा। बच्चे भी पिता का साथ देते। छोटा बेटा मिट्टी में बीज डालता और बेटी पानी की बाल्टी भरकर खेत में ले जाती। सरला खाना बनाते बनाते कभी खेत में आकर मदद कर देती। गांव वाले ताने मारते, पगला गया है रामप्रसाद, सबकी फसल सूख गई, ये अकेला क्या कर लेगा। पर रामप्रसाद ने जवाब दिया, जिसने मेहनत करना छोड़ दिया वो हार गया। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। कुछ महीनों बाद गांव की बंजर जमीनों के बीच रामप्रसाद का खेत हरा भरा दिखने लगा। मक्का हवा में झूम रही थी। लोग हैरान रह गए। साहूकार, जिसने गांव के कई किसानों की जमीन ले ली थी, रामप्रसाद के पास आया और बोला, तेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, बेच दे, मुझे अच्छे पैसे दूंगा। रामप्रसाद ने हंसकर कहा, पैसे से पेट भर सकता है, पर इज्जत और आत्मसम्मान से जिंदगी भर जी सकता हूँ। ये जमीन मेरी माँ है, इसे बेचने का सवाल ही नहीं। फसल पकने पर रामप्रसाद ने गांव के गरीब लोगों को भी अनाज बांटा। जिनके घरों में चूल्हा बुझा था, वहां उसका अनाज पहुंचा। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि असली ताकत मेहनत और धैर्य में है। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके सम्मान में कहते, रामप्रसाद ही असली किसान है, जिसने दिखा दिया कि हौसला हो तो सूखा भी हार मान लेता है। रामप्रसाद के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने बच्चों को खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा याद रखना, जिंदगी में हालात कैसे भी हो, मेहनत और हौसला अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बच्चों ने पिता के पैर छुए और कहा, बाबा अब हमें समझ आया कि असली सोना खेत की मिट्टी में है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसान की सोना ही में असली मेहनत होती है। रास्ता कितना भी कठिन हो, मेहनत से रास्ता निकल ही जाता है।